वेलकम बैक एवरीवन। और देखते हैं कि कल के दिन निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिखाई देंगे और कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। अगर आज की हम बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 18,300 के पास में हमें ओपनिंग दिखाई दी। और मैंने आपको कल एक चीज क्लियरली बोला था, अगर अपसाइड की हम यहाँ पे बात करते हैं तो अपसाइड में 18,265 ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट मिलता है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। और मैंने आपको ये भी बोला था, अगर 300 के पास में भी मार्केट मिलता है तो हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके ही ट्रेड लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जैसी ओपनिंग हुई एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी। मैंने बोला था थोड़ा सा वेट करना, डाउन साइड में 280 वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो और ज्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी। फिर हम लोग ने यहाँ पे क्या किया था, मैंने आपको बोला था कि अगर आपको बाइंग करनी है तो आप यहाँ से बाइंग करके चल सकते हो। 300 वाला फर्स्ट लेवल बोला था, इसके बाद में 320 वाला लेवल मैंने बोला था। और देख सकते हो कि 320 तक इजीली हमें टारगेट यहाँ पे दिखाई दिए। फिर बाद में मार्केट टोटली साइडवेज हो गया था। और फिर मैंने आपको बोला था अगर आप यहाँ पे ट्रेड भी ले रहे हो तो जो स्लोली मूवमेंट मिल रहा है इसमें आपको एसएल को ट्रेड करना है। अपसाइड का जो लेवल बोला था 18,340 वाला एक रेंज बन चुकी थी। मैंने आपको बोला था अगर इस रेंज के अगर ऊपर निकलता है तो अपसाइड का मूव दिखाई देगा। और मार्केट अगर 18,320 के नीचे निकलता है तो एक डाउन साइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। जो लाइफ में जुड़ते हैं उन्हें पता होगा कि हम किस तरीके से लेवल्स निकालते हैं और किस तरीके से प्रॉफिट बनाते हैं। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे 320 का लेवल ब्रेक किया तो मैंने 280 वाला लेवल बताया था। फिर 280 का लेवल जब यहाँ पे ब्रेक होगा तो मैंने आपको यहाँ पे बोला था 18,260 वाला और 265 वाला जो लेवल है इस पे बिल्कुल ध्यान देना। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो आपको 200 तक के टारगेट्स यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। अगर लो की हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमें 18,229 तक का लो यहाँ पे दिखाई दिया। अब लाइव मार्केट में जुड़कर अगर आपने इस तरीके से ट्रेड लिया होगा लेवल्स को फॉलो करके तो होप सो बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा। अब देखते हैं कि कल के दिन हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे और हमें यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर यहाँ पर देखो तो अपसाइड में जो लेवल हमारे लिए यहाँ पर निकल के आएगा कल के लिए वो होगा, अगर कल के दिन मार्केट यही लेवल पर ओपन होता है और यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग अगर देता है 18,220 से लेके 18,250 के बीच में अगर मार्केट कल के दिन ओपन होता है और ओपन होने के बाद में कंसोलिडेट करता है 5 मिनट्स के कैंडल पर हम देखेंगे। और अगर 220 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा 18,180 वाला होगा। यहाँ पर देखेंगे हम कि किस तरीके से यहाँ पे कैंडल बन रही है। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होता है तो 18,150 से लेके 18,100 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। 100 के पास में बिल्कुल हम यहाँ पर देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से, अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनी है तो हम बाइंग करेंगे और अगर कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। 18,050 ये वाला लेवल डाउन साइड में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये लेवल पे बिल्कुल ध्यान देना है। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट निकल जाता है तो 18,000 वाला ये लेवल इम्पोर्टेंट होगा। अगर 18,000 के कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो और ज्यादा डाउन साइड हमें यहाँ पे दिखाई देगी। अप साइड की अगर बात करते हैं 250 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो 18,280 वाला लेवल होगा। यहाँ पे बिल्कुल हम देखेंगे कैंडल किस तरीके से, अगर फिर से मार्केट 300 के लेवल के पास में आता है तो आज भी आपने देखा है कि मार्केट ने किस तरीके से इस लेवल की रिस्पेक्ट की है। तो हम बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट में किस तरीके से कैंडल बन रही है। पॉजिटिव कैंडल है तो बाइंग करेंगे। अप साइड में जो लेवल होगा हमारा 18,340 से लेके 18,370 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर ये लेवल सस्टेन होता है तो 18,400 ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर कोई गैप अप के साथ में ओपनिंग मिलती है और गैप अप अगर यहाँ पे ओपनिंग गैप अप के साथ में ओपनिंग मिलती है और मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे 18,350 के पास में या 18,400 के पास में ओपन होता है तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे बिल्कुल 5 मिनट्स की कैंडल की वेट करेंगे। निगेटिव कैंडल बनती है तो सेलिंग करेंगे और कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। अगर डे चार्ट में देखो तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करके बाइंग और सेलिंग की पोजिशन बनाएंगे। अगर क्लोजिंग की भी बात करते हैं तो आज जो हमारी क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिली है 18,265 के पास में मिली है। कल के लिए ये लेवल भी इम्पोर्टेंट होगा। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है तो यहाँ पे हम देखेंगे कैंडल किस तरीके से, निगेटिव कैंडल बनती है तो सेलिंग करेंगे और पॉजिटिव कैंडल अगर सस्टेन होती है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। अब देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में किस तरीके से लेवल्स निकल कर आते हैं और हमें यहाँ पे किस तरीके से लेवल्स को फॉलो करना है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है
और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद हो, कल का भी आपने वीडियो देखा होगा, तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज क्लियरली बोली थी कि ये वाले लेवल पे बिल्कुल ध्यान देना, 265 वाला। अगर यहाँ पे मार्केट 18,265 के ऊपर मिलता है तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक अपसाइड का मूवमेंट होगा। पर अगर यहाँ पर देखो गैप अप ओपनिंग दिखाई दी और इसके बाद में कंटिन्यूसली ये लेवल्स यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ और एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है। 18,350 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हमारा जो टारगेट होगा 400 का होगा। यहाँ पे देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से बन रही है। अगर 400 का लेवल सस्टेन होता है तो हमें 480 से लेके 500 तक के टारगेट्स यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं तो डाउन साइड में 18,265 से लेके 18,100 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो और ज़्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे सकती है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।